सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, देशवासियों से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप उसको श्रवण करके तथा औरों तक इस चीज़ को फैला के आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बच्चे आपके आज्ञाकारी और संस्कारी होंगे। श्री रामचरितमानस के चरितमानस पाठ का जो प्रभाव है वो मतलब उसको कहा नहीं, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके लाभ और इसके फायदे जो हैं वो अद्भुत है। जब आप इसको व्यवहार में करेंगे तो निश्चय ही आप उससे लाभान्वित होंगे। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासा भजेऽहं निराकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गा लसद्बाल्यबालेन्दुकण्ठे भुजगत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशं अखण्डं मजम्बानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिमूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावुकं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं साति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखाग्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोर आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपुत बोलु संभारी मूढ़ न जाने मोहि सुरारी कहु निज नाम जनक कर भाई के नाते मानिए मिताई अंगद नाम बाली कर बेटा तासु कबहु भई ही बेटा अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर मैदान अंगद तहि बाली कर बालक उपदेहु वंश अनल कुल घालक गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कहायहु। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते रावण कुछ सकुचा गया और बोले, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब कहूँ कुशल बालिका है बिहसी वचन तब अंगद कहे दिन 10 गए बाली पही जाई बूझे कुशल सखा उरलाई
बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंस कर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्रता हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मन शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाय, तासु दूत होई हम कुल बोराय, सिंह मति उर बिरहन बिहरन तोरा, सुनि कठोर बानी कपि केरी, करत दसानन नयन तनेरी, खल तव कठिन वचन सब सहऊनी, धर्म मैं जानत हूँ, कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर प्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बड़ी न मरहु बंध धर्म व्रत धारी, कान नाक बिनु बगली निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा तरसु हमहु बड़ भागी, जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, सब बिलोक मम पाव, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राम, पुनि नभ सर मम कर निकला, कमल निपर कहि बार, शोभत भयहु मरालइवा, शंभु सहित केल सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो, सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरे कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उनकी रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारे धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ, मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ चेतन, जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा के प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भिरहि कवन जोधा, मद तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी नलीन, तुम सुग्रीव कूल गर्भ दोऊ, अनुज हमार भीरु अति सोऊ, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हुई अब समरारूढ़ा, शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशील, आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमार, सत्य बचन कहु निश्चर नाहा, साचेहु की सकीन बुरदा, रावण नगर अल्प कपि दहहि, सुनियस बचन सत्य को कहहि। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा, मेरा छोटा भाई विभीषण वो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवन बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई
में क्या चढ़ उघात हो सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वाला जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही वालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? जो अति शुभ दसराहे रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबर लेन हम सोई सत्य नगर कपि जारेऊ बिन प्रभु आय सुपार फिर न गयो सुग्रीव पही देहि भय रहा लुकार सत्य कहि रस कंठ सब मोहि न सुनि कछु को प्रीति विरोध समान सना करियो नीति असिया जो मृगपति बग मेणु कहीं बल की कहीं उतारी यद्यपि लघुता राम कहा तो ही बदे बड़ दो तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जाति कर रो वक्रौति धनु बचन सरा हृदय दहाउ रिपु की प्रति उत्तर सड़सीन जगदीजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कभी कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोति रूपी धनुष से वचनु रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। फिर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युक्त रूपी सरणसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पाता है उसका वह अनेक उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु का जा जहाँ दहना जय परिहरि जाना थी कूद कर रोग रिझाई पति हित करई धर्म निपुनाई अंगद स्वामी भक्त कब जाति प्रभु गुण कसन कहानी यही भांति मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटु रटनी करऊ नहीं काना कह कपि तब गुण गाहक कताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई बल
जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण किस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। तुम्हारे वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे उपकार नहीं अपकार है, देख के पढ़ा करो। कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चीड़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। और नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने वाला पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी। बली कर रही हूँ। बली है, बाली है। बलि को दया लगी, तब उसने उसे छुड़ा दिया। एक बहुरी सहस भुज देखा, धाई धरा दिव्य जंतु विशेष, कौतुक लागे भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कहाँ, इन महु रावण ते कवना, सत्य बदई तजि माखिया। पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। फिर एक रावण सहस्त्रबाहु ने देखा और उसे दौड़कर उसका एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच बताओ। सुन सोई रावण बलशीला, हरि गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजे सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजे अमित बाल त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सट जाऊं जिनके उरसाला। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब बिरह जाई बरिया। जिनके दसन करालन फूटे, लागत मूल वही टूटे। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवणालीक प्रलाप। तेहि रावण कहु लघु कहसी, नर कर सि बखान। रे कपि बर खर बखला, अब जाना तब ज्ञान सिया। पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं का लीला करामत कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं,
जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार के मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का क्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी भी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वह मूल की तरह टूट गए, जिसके चलते चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती जैसे मत वाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तो छोटा कहता हुआ मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। यथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आवै कथा सुने मन लाग, अपने अपने धाम को विदा होहि हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय